अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी में हम सबसे पहले जो है चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। ठीक है, तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि बायोलॉजी है क्या, व्हाट इज़ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी जो है वो साइंस की एक ब्रांच है। ठीक है, तो इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ साइंस, साइंस क्या होती है। ज़ाहिर है आपको जब तक साइंस का नहीं पता चलेगा आप लोग आगे कैसे जाओगे। ठीक है, तो साइंस मैं आपको इसे एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि जैसे अभी ये कोरोना का सीज़न चल रहा था, तो सबसे पहले साइंटिस्ट ने क्या देखा कि है क्या चीज़। ठीक है, कि लोग बीमार क्यों हो रहे हैं, क्या-क्या सिम्पटम्स हैं इसके, मतलब लोग साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने इसको ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने दूसरा काम इस पे क्या किया, इस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। ठीक है, कि किस वजह से हो रहा है, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने एक फाइनल कंक्लूजन निकाला। तो बेसिकली यही साइंस है हमारे पास। ठीक है, साइंस में सबसे पहले क्या होता है, हम ऑब्जर्वेशन, ठीक है, मतलब हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। कोई भी कंडीशन है या कोई भी डिजीज़ है, हम उसको पहले ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद हम उस पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फिर उसका कंक्लूजन या फाइनल रिजल्ट हम उसको ड्रॉ करते हैं। ओके, तो वो आते हैं अपने बायोलॉजी की तरफ। तो बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी जो है वो बेसिकली जो है 2 ग्रीक वर्ड से जो है वो निकला है। फर्स्ट इज बायोस एंड सेकंड इज लोगोस। बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन थॉट और रीजनिंग। इसको हम स्टडी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी क्या है कि जिसमें हम वो साइंस की ब्रांच जिसमें हम जो है लाइफ को स्टडी करते हैं, ये लाइफ के जो है डिफरेंट रीजंस को देखते हैं कि लाइफ क्या है, कैसे एग्जिस्ट कर रही है, किस इन्वायरमेंट में कैसी लाइफ है। ओके, तब हम इसके बाद करते हैं डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। ठीक है जी, ये हमारी बायोलॉजी का मेन पार्ट है किस्म का। ओके, तो डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी, तो हमारे पास बायोलॉजी की मेन थ्री डिविजन्स होती हैं। नंबर 1 जोलॉजी, नंबर 2 बॉटनी एंड नंबर 3 माइक्रोबायोलॉजी। तो हम 1 बाय 1 इन तीनों को भी देखते हैं कि है क्या। ठीक है, तो अब हम उसके बाद देखेंगे डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी के। बायोलॉजी की जो है वो मेन डिविजन्स क्या है। ठीक है, तो बायोलॉजी की हमारे पास 3 मेन डिविजन्स आती हैं। नंबर 1 है हमारे पास जूलॉजी, नंबर 2 इज बॉटनी एंड नंबर 3 इज माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम तीनों को स्टडी करेंगे कि ये जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी है क्या चीज़। ठीक है, जब तक आपको ये पता नहीं होगा आप इसको कैसे याद करोगे, तो रट्टा तो नहीं ना लगाना। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं जूलॉजी। जूलॉजी के देखिए ये स्टार्ट पे क्या है, ZOO, जू। जू मीन एनिमल्स के, वो जगह जहाँ पे एनिमल्स होते हैं। और लॉजी हमने भी ऊपर देखा लॉजी में कि लॉजी जो है वो लोगोस से निकला है, इसका मतलब है थॉट और रीजनिंग, या दूसरा मैंने आपको बताया एक स्टडी। ठीक है, तो जूलॉजी में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल्स। स्टडी ऑफ एनिमल्स में हम क्या क्या स्टडी करेंगे कि एनिमल्स जो है वो किस तरह के एनिमल्स हैं, किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, उनका हैबिटेट क्या है, उनकी फूड हैबिट्स क्या है, उनका रिप्रोडक्शन टाइम क्या है, उनका जो है वो रेस्पिरेटरी साइकिल कैसा है या उनका एक्सपायरेटरी साइकिल कैसा है। ठीक है, तो ये सारी एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक या एनिमल के फीचर्स हम जिस सब्जेक्ट में बायोलॉजी की स्टडी करते हैं, जिस डिवीजन में स्टडी करते हैं, उस डिवीजन को हम कहते हैं जूलॉजी। जूलॉजी के बाद अगर हम देखें बॉटनी, तो बॉटनी में हम क्या करेंगे, स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स को हम स्टडी करेंगे कि प्लांट्स क्या है, किस तरह के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, उनकी जो है उनका जो सनलाइट साइकिल है वो किस तरह से सनलाइट को ऑब्जॉर्ब करते हैं, वो किस तरह से क्लोरोफिल को ट्रांसफर करते हैं, किस तरह से फूड की ट्रांसफर होती है, किस तरह से जो है वाटर ट्रांसफर होती है जाइलम के थ्रू, फ्लोएम के थ्रू, या अदर ट्यूब्स जो होती हैं प्लांट्स में उनके थ्रू। ठीक है, तो वो स्टडी जिसमें प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं, प्लांट के फीचर्स को, उसके फंक्शंस को स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं बॉटनी। ओके, नेक्स्ट इज माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी जो है माइक्रो, अब देखिए कि माइक्रो स्टार्ट पे इसके क्या है, माइक्रो। माइक्रो का मीन क्या होता है, स्मॉल। ठीक है, बायो मीन लाइफ एंड लॉजी स्टडी। ठीक है, तो वो साइंस की ब्रांच है, बायोलॉजी की वो ब्रांच है, वो डिवीजन जिसमें हम स्मॉल। ओके, थर्ड भी हम देखते हैं इसकी माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, अब देखें कि माइक्रोबायोलॉजी जो है वो मेनली 3 वर्ड से जो है वो डिराइव हुआ है, माइक्रो, बायो एंड लॉजी। ठीक है, तो अगर हम इनको 1 बाय 1 इनके मीनिंग वाइज इसको देखें तो माइक्रो का क्या मतलब है, स्मॉल। ठीक है, हम माइक्रोस्कोप, हमने आपने 6, 7 में 8 में स्टडी किया हुआ है कि माइक्रोस्कोप क्या होता है, कि वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं। तो माइक्रो मीन स्मॉल। ठीक है, बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन स्टडी ऑफ। ठीक है, तो इस डिवीजन में हम ये देखेंगे कि बायोलॉजी की वो डिवीजन जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सबसे बेसिक एग्जांपल क्या है, हमारे पास बैक्टीरिया एंड वायरस। ठीक है, तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करें उसे क्या कहेंगे, माइक्रो बायोलॉजी।
ओके, तो डिवीजन्स के बाद आई होप आपको डिवीजन्स की अब अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि डिवीजन्स क्या होती हैं। डिवीजन बेसिकली बायोलॉजी की 3 डिवीजन्स हैं, जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, ओके, तो अभी हम इसके बाद स्टडी करेंगे जो है वो ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। तो ब्रांचेस जो है बायोलॉजी की जो बेसिकली जो 15 ब्रांचेस हम इसमें स्टडी करेंगे है, तो इसके बहुत ज़्यादा ब्रांचेस, लेकिन आपका जो बेसिक है उसमें हम 15 ब्रांचेस ही स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें सबसे पहले जो बायोलॉजी की ब्रांच है दैट इज मॉर्फोलॉजी। ओके जी, तो डिवीजन्स के बाद अब हम इसकी ब्रांचेस को स्टडी करेंगे। ठीक है, बायोलॉजी की हमने बेसिक 3 डिवीजन्स पढ़ी हैं, ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। अब हम इसकी ब्रांचेस को स्टडी करते हैं। तो बायोलॉजी की जो सबसे पहली ब्रांच है वो है हमारे पास मॉर्फोलॉजी। तो जिस तरह हमने पहले देखा था कि जो बायोलॉजी है वो 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव हुई है, वो तो जो बायोलॉजी का वर्ड है वो 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। इसी तरह बायोलॉजी की हर ब्रांच का जो वर्ड है वो भी जो है वो भी वर्ड से डिराइव हो और उनके भी डिफरेंट मीनिंग्स हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी जो है वो बेसिकली हमारे पास 2 वर्ड से डिराइव हुआ है, मोर्फो एंड लॉजी। मोर्फो का क्या मतलब है? शेप, या हम इसको फॉर्म या इसको स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। लॉजी मीन स्टडी ऑफ। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम किसी भी एनिमल्स या प्लांट के ऑर्गन्स की शेप को, उनके फॉर्म या उनके स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं, तो उस ब्रांच को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के बाद सेकंड है हमारे पास एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी जो है, एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम एनिमल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। एनिमल्स या प्लांट्स कोई भी हो सकते हैं, या वो एनिमल्स हो सकते हैं, वो प्लांट्स हो सकते हैं। हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को, मतलब कि वो अंदर से कैसे हैं, उनके अंदर से कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स की शेप क्या है, या किस तरह से वो फंक्शन करते हैं, उस सारी स्टडी को हम क्या कहेंगे? एनाटॉमी। एनाटॉमी के बाद हमारे पास जो थर्ड ब्रांच आती है वो है हमारे पास हिस्टोलॉजी। ठीक है, हिस्टोलॉजी जो है वो हिस्ट्री से डिराइव हुआ है। जिस तरह हम देखते हैं कि किस चीज़ की हिस्ट्री देखें या एंशियंट पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें, तो उसमें हम देखते हैं पहले ऐसा था, फिर ऐसा जो है वो डेवलपमेंट होती गई, तो ये पाकिस्तान इस तरह से बना। इसी तरह से हम हिस्टोलॉजी में एनिमल्स के टिश्यूज़ को स्टडी करते हैं कि वो उनकी पहले वो टिश्यूज़ कैसे थे, फिर उन पर क्या क्या चेंजेस आई, और अब फाइनल उनका रिजल्ट क्या है। ठीक है, तो बायोलॉजी की वो ब्रांच या वो ठीक है उसकी ब्रांच जिसमें हम टिश्यूज़ की माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के बाद जो हमारे पास फोर्थ ब्रांच है वो है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी, जैसे कि आप सबको पता है, आपने जो है वो तकरीबन 4-5 से ये टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। सेल, व्हाट इज सेल? सेल क्या होता है? तो आप सबको पता है कि जो सेल है वो किसी भी एनिमल या प्लांट की बॉडी का जो है वो बेसिक यूनिट होता है, उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेल। तो सेल बायोलॉजी में हम क्या कहते हैं? सेल बायोलॉजी में हम बॉडी के सेल्स के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस को स्टडी करते हैं कि सेल का क्या स्ट्रक्चर है, क्या या सेल का क्या फंक्शन। जिस तरह हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स हैं, स्किन सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स हैं, या कार्डियक सेल्स हैं। हमारी बॉडी के जितने भी स्ट्रक्चर हैं, हर स्ट्रक्चर जो है वो सेल से बना हुआ है, हर ऑर्गन सेल से बना हुआ है, और हर उस ऑर्गन की स्टडी, उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन की स्टडी को हम क्या कहेंगे? सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के बाद हम देखेंगे फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी जो है वो फिजियो, ठीक है, फिजियो का मतलब होता है फिजिक, या फिजियो इसका मतलब होता है कि जो है वो ऑर्गेनिजम्स के ऑर्गन्स की स्टडी को। ठीक है, अब हम जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। हम जो है वो हार्ट के एग्जांपल ले लेते हैं। अब हार्ट क्या करते हैं? हार्ट ने ब्लड को ट्रांसफर करना है। अब हार्ट के हम पार्ट्स इसमें देखेंगे, हार्ट में जो है वो वेंट्रिकल्स होते हैं, एट्रिया होते हैं, हार्ट के वाल्व्स होते हैं। तो वो उन सबका क्या काम है? उन सबका सिर्फ एक ही काम है कि उन्होंने ब्लड को क्लीनिंग के बाद, उसमें ऑक्सीजन की एडिशन के बाद, ऑक्सीजनेटेड बनाने के बाद उसको आगे ट्रांसफर कर देना है। तो इस सारे जो है वो एनिमल्स में जब हम उनके ऑर्गन्स के फंक्शंस को स्टडी करते हैं, तो उस स्टडी को हम क्या कहेंगे? फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के बाद जो हमारे पास ब्रांच आती है दैट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स तो आप सबको बेसिकली पता होगा कि जेनेटिक्स क्या होता है? विरासत, हम इसको उर्दू में कह देते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आप देखें कि जब और जो है वो जो चिल्ड्रन होते हैं वो अपने पेरेंट्स से, उनकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिजेम्बलेंस होती है। ठीक है, वो क्यों होती है? उनकी जेनेटिक्स की वजह से ही होती है। किसी की आईज अपने जो है वो पेरेंट्स से मैच कर रही होती हैं, किसी के हेयर मैच कर रहे होते हैं, किसी की बॉडी के जो है वो डिफरेंट
ऑर्गन्स या उनके फिंगर्स, नोज़, लिप्स वगैरह, मतलब उनकी बॉडी की जो शेप है उनके पेरेंट्स से जो है वो रिजेम्बलेंस है, उनके फैमिली से रिजेम्बल्स कर रही होती है। तो ये सारा कुछ जेनेटिक्स की वजह से हुआ है। हम इसमें क्या करते हैं, स्टडी ऑफ जीन्स पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी में कौन-कौन सी जीन्स हैं, किस तरह से वो अपना जो है वो काम करती हैं और उनका इनहेरिटेंस में क्या रोल है, या मतलब कि वो अगली जो है वो जनरेशन में किस तरह से ट्रांसफ़र होती है। ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी जो है ये भी 2 वर्ड से डिराइव हुआ है, एम्ब्रियो एंड लॉजी। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो क्या होता है? ठीक है, एम्ब्रियो का मतलब होता है कि कोई भी प्री बर्थ, आप इसको कह लो, प्री बर्थ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। कि जब एग और स्पर्म जो है वो ज्वाइन करते हैं, तो फर्टिलाइज करते हैं, तो जो एक पोर्शन बनता है या जो ऑर्गेनिज्म छोटा सा बनता है उसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियोलॉजी में हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी को करते हैं, स्टडी करते हैं उसकी जब तक वो एम्ब्रियो से उसके इंडिविजुअल बनने तक। ठीक है, डेवलपमेंट फ्रॉम एम्ब्रियो टू इंडिविजुअल, कि कोई भी जो है एम्ब्रियो वो इंडिविजुअल में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, कैसे ट्रांसफर हो रहा है, कैसे क्या-क्या चेंजेस आती हैं, कब-कब चेंजेस आती हैं और उस चेंजेस की वजह से उसकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रही हैं। तो ये सारी स्टडी को हम क्या किस ब्रांच में स्टडी करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है वो है पैलियंटोलॉजी। पैलियंटोलॉजी जो है, पैलियो का मतलब होता है फॉसिल्स और टोलॉजी मतलब स्टडी। फॉसिल्स की स्टडी को हम कहते हैं पैलियंटोलॉजी। अब आपको पता होना चाहिए कि फॉसिल्स क्या है। ठीक है, फॉसिल्स जो होते हैं वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के डेड रिमेन्स होते हैं। वो प्लांट भी हो सकते हैं, वो एनिमल्स भी हो सकते हैं। सबसे जो बेसिक एग्जांपल या सबसे जो मेन एग्जांपल हम लेते हैं वो इसमें हम डायनासोर्स की ले लेते हैं। ठीक है, कि डायनासोर भी तो फॉसिल्स हैं, लेकिन वो हमें कैसे पता चला कि वो डायनासोर इतने सालों पहले थे और वो इतने सालों पहले वो खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो इनके फॉसिल से पता चला है कि जो उनकी हड्डियां हैं, ढांचे हैं, वो रॉक्स में जो है वो दफन हो जाते हैं। रॉक्स में जो है वो उसमें जो है वो जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो इस स्टडी को हम क्या कहते हैं, पैलियंटोलॉजी। पैलियंटोलॉजी के बाद हम नेक्स्ट ब्रांच स्टडी करते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल आपको नाम से पता चल रहा होगा, हमने इसमें कोई इन्वायरमेंट को स्टडी करना है। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक समझा आपने, हमने इसमें इन्वायरमेंट को ही स्टडी करना है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हमने बेसिकली क्या करना है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरह के इन्वायरमेंट में रह रहा है और उस तरह के उस इन्वायरमेंट में रहते हुए उस इन्वायरमेंट से उसके क्या इंटरेक्शंस है, कि वो अपने इन्वायरमेंट से क्या ले रहा है, किस फॉर्म में ले रहा है, फूड उसकी फूड हैबिट्स क्या है उस इन्वायरमेंट में, उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है उस इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में के बाद जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच आती है वो है सोशियो बायोलॉजी। सोशियो सोशियो जो है वो सोशल से निकला है। सोशल का मतलब होता है मुआशरा। तो सोशियो बायोलॉजी में हम क्या करते हैं कि किसी भी एनिमल के सोशल बिहेवियर को स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे कि मंकीज हैं, उनका क्या सोशल बिहेवियर है, जिस तरह से हम करेंगे वो मंकी हमारी जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी करेंगे। तो इसी तरह हम डिफरेंट एनिमल्स के या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के सोशल बिहेवियर को जब स्टडी करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी के बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी जो है वो पैरासाइट से निकला है। अब पैरासाइट आपको पता है क्या होता है? ठीक है, पैरासाइट जो है वो कोई भी ऐसा स्मॉल इंसेक्ट या स्मॉल ऑर्गेनिज्म होता है जो किसी भी लिविंग बॉडी पे रहता है। उससे जो है वो अपनी फूड भी लेता है और शेल्टर भी लेता है, लेकिन बदले में क्या देते हैं, उसको नुकसान देते हैं। ठीक है, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, पैरासाइट। सबसे बेसिक एग्जांपल हम देखते हैं इसकी मॉस्किटो की। मॉस्किटो क्या करता है, हमारी बॉडी पे आता है, हमारी बॉडी से ब्लड भी लेता है, हमारी बॉडी पे रहता भी, लेकिन बदले में हमें क्या देता है, एलर्जी देता है, इन्फेक्शन देता है। तो इन ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट्स कहते हैं। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम पैरासाइट्स को स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पैरासाइटोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। बायो मीन लाइफ और टेक्नोमी मतलब टेक्निक से कोई काम हमने इसमें करना है, लॉजी मीन स्टडी। बायोटेक्नोलॉजी में हमने बेसिकली आप देखें कि जब ये कोरोना का सीजन आया था, कोरोना की जो डिजीज आई थी, तो इसमें साइंटिस्ट ने क्या किया था, साइंटिस्ट ने इसमें उसी के जो है वो डिफरेंट एनिमल से या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से उन्होंने सैंपल्स लिए थे। उन्होंने उन्हीं ऑर्गेनिज्म को यूज करते हुए एक वैक्सीन बनाई थी। क्यों बनाई थी, इंसानियत की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए, कि लोग उस वैक्सीन को यूज करेंगे और जो है वो ठीक हो जाएंगे। तो बेसिकली यही बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी के एक और एक बड़ी एग्जांपल है इंसुलिन हमारे पास। ठीक है, इंसुलिन जो है एक तो हमारी बॉडी में जो है वो नेचुरली भी बनती है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ ह्यूमंस होते हैं जिनकी बॉडी में इंसुलिन बहुत कम बन रही होती है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, वो एक्सटर्नल सोर्स करते हैं इंसुलिन का, मतलब कि उनके इंजेक्शन यूज करते हैं, इंसुलिन जो है वो यूज करते हैं ताकि उनकी बॉडी में इंसुलिन का बैलेंस सही रहे। तो ये इंसुलिन कैसे बनी, ये वैक्सीन कैसे बनी, ये बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही बनी। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स
कंपाउंड्स टू मेक सब्सटेंसेस फॉर वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं हमने मैनकाइंड की वेलफेयर के लिए जो चीज़ें बनाई हैं उसको हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के बाद नेक्स्ट है हमारे पास इम्यूनोलॉजी। ठीक है, इम्यूनोलॉजी में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम क्या होता है, हमारा कुव्वत मुदाफ़त, मतलब कि हमारी बॉडी में कोई एक्सटर्नल डिजीज़ आ गई है, उसे हमारी बॉडी जो फाइट कर रही है, फाइट करके उसके जर्म्स को जब बाहर निकालते हैं, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी। उसके बाद हम देखते हैं एंटोमोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के बाद हम नेक्स्ट ब्रांच को स्टडी करते हैं, दैट इज एंटोमोलॉजी। ठीक है, एंटो जो है वो इंसेक्ट से निकला है। एंटोमोलॉजी में हमने क्या करना है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स करनी है, इंसेक्ट्स का बिहेवियर करना है कि इंसेक्ट किस तरह के हैबिटेट में रहते हैं, किस तरह की फूड यूज़ करते हैं, या क्या क्या वो अपने इन्वायरमेंट से लेते हैं और क्या अपने इन्वायरमेंट को देते हैं। ठीक है, तो इस इंसेक्ट की सारी स्टडी को, इंसेक्ट के फीचर्स को, उनके फंक्शंस को जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं वो हमारे पास एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी के बाद जो लास्ट है हमारे पास, दैट इज फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी जो है आपको नाम से पता चल रहा होगा, ये जैसे आप फार्मेसी देखते हो, ठीक है, फार्मेसी का नाम तो आप सबने सुना होगा। फार्मेसी क्या होती है कि जहाँ से मेडिसिन लेते हैं। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी में हम जो है मेडिसिन की ही स्टडी करते हैं कि कौन सी मेडिसिन इंसान के लिए, किस डिजीज़ के लिए जो है वो सूटेबल है, तो उस सारी स्टडी को हम क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी। स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड इट्स इफेक्ट्स के, कोई भी मेडिसिन है उसका ह्यूमन बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा, उस सारी स्टडी को हम क्या देखते हैं, फार्माकोलॉजी। तो आई होप आपको आज के जो है वो लेक्चर की अच्छी तरह समझ आई होगी। आज हमने जो है वो सिर्फ 3 टॉपिक्स को स्टडी की है। सबसे पहले हमने साइंस को पढ़ा, उसके बाद हमने बायोलॉजी, इसके बाद डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, और लास्ट में हमने इसकी ब्रांचेस को स्टडी किया। ठीक है, तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको जो है मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।